उत्तम विचार, अच्छा व्यवहार, ऐसा है हमारा बिहार। सबसे प्यार, जो कभी न माने हार, वो है हमारा बिहार। मिथिलांचल की बोली विचार, आईएएस आईपीएस की बहार, ऐसा है हमारा बिहार। उगते सूरज को दुनिया करती है नमस्कार, पर जहां की जाती है डूबते सूरज को भी नमस्कार, ऐसा है हमारा संस्कार और यही तो है हमारा बिहार। मां अहिल्या को प्रभु श्री राम के चरणों से हुआ उद्धार, वो धरती कोई और नहीं बल्कि वो धरती है हमारा बिहार। मां सीता की पावन धरती, मां गंगा का पवित्र प्यार, है विनय भगवान से यदि जन्म दोबारा हो तो वो धरती हो हमारा बिहार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन सिंह है और आज मैं आपको बिहार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आज का दिन, जी हां, आज का दिन कुछ खास है हमारे लिए और बिहार के सभी जन के लिए ये दिन बहुत ही खास है। 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस के रूप में हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत जगह पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि बिहार के लोगों को लोग थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, बिहारी के ऊपर मजाक करते हैं। पर भैया, हम ऐसे नहीं हैं। हमने देश के लिए बहुत सारी चीज किया है, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजेंद्र प्रसाद का रिश्ता बिहार से क्या है, महात्मा गांधी का रिश्ता बिहार से क्या है, चंद्रशेखर आजाद का रिश्ता बिहार से क्या है, मां सीता का रिश्ता बिहार से क्या है, मां अहिल्या का रिश्ता बिहार से क्या है, गौतम बुद्ध का बिहार से रिश्ता क्या है, भगवान महावीर का बिहार से रिश्ता क्या है, और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिदास, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी का रिश्ता बिहार से क्या है। तो शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा। पर मेरे दोस्त, मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के बारे में एक झलक मैं आपको, ये बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास। वैसे बिहार का इतिहास को एक्सप्लेन करना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता जानकी, सीता माता का जन्म जिस धरती पे हुआ है, उस धरती का इतिहास कितना पुराना हो सकता है। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतिहास पूरा बताने में असमर्थ हूं, जी हां, लेकिन बिहार का इतिहास कुछ ऐसा है जहां सम्राट अशोक जैसे लोग जन्म लिए। सम्राट अशोक का जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। भारत का इतिहास का अगर जिक्र होगा तो बिहार का नाम शायद सबसे पहले पेज पे लिखा जाएगा, क्योंकि आधा एशिया भारत था और उस भारत का नेतृत्व बिहार से किया जाता था और सम्राट अशोक करता था। जहां चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, वो बिहार कैसा है। वो बिहार सच में अनमोल है, इनक्रेडिबल है, जिसकी व्याख्या शायद कम शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए एक झलक इंडिपेंडेंस के बारे में देखते हैं। यानी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो हमें मिली है, जो आज़ादी हमें मिली है, इसमें बिहार का क्या योगदान है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सत्याग्रह आंदोलन जो पूरे भारत में फैला था, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत चंपारण से महात्मा गांधी जी ने किया था और वो धरती, चंपारण की धरती कोई और धरती नहीं बल्कि बिहार का धरती है। साथ ही साथ जो पूरे भारत में आज़ादी की क्रांति जो छिड़ी थी, उससे पहले एक और क्रांति थी, वो था 1857 की क्रांति। वैसे 1857 की क्रांति तो 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी, पर वहां का जो जन समूह था, वो जन समूह में हिस्सा लेने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि यूपी और बिहार के एक एक जन ने मिलकर उस मुहिम की शुरुआत किया था। और वो मुहिम ऐसा बना कि पूरे भारत के कोने कोने में फैल गया था। तो आइए आपको बिहार के लिटरेचर, आर्ट्स और एजुकेशन से रूबरू कराते हैं। बिहार का लिटरेचर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। कवि विद्यापति
रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के लाल, बिहार के सपूत थे, जिनकी गाथा अनंत कालों तक गाई जाएगी और आपने सुना ही होगा इनके बारे में। और रही बात आर्ट्स की, तो विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स, जिसे शायद दुनिया के हर एक जगह पे जिक्र होता है, इतिहास के पन्नों में जिक्र होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इतिहास के पन्नों में दर्ज यह जगह तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से मशहूर है, परंतु वहाँ की जो एक बोली है मधुबनी, दुनिया में एकलौता वो धरती है जहाँ की बोली के नाम पे उस जिला का नाम रखा गया है मधुबाणी, यानी बाणी यानी भाषा, और मधु, जिस भाषा में मधुरता हो उसी का नाम मधुबनी है, तो उस बाणी से मधुबनी रखा गया है। और मधुबनी पेंटिंग्स पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार का एजुकेशन एकलौता ऐसा एजुकेशन है जो शायद सबसे टफ है, पर उसके बावजूद भी इतना इफेक्टिव एजुकेशन है जहां से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकल के आते हैं। रिलीजन, धर्म, वैसे पूरे दुनिया में धर्म को लेकर हमेशा वाद विवाद होता रहता है, कंट्रोवर्सी होता रहता है, पर हमें इस बात का गर्व है, बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में विख्यात है, पूरी दुनिया में मशहूर है, पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के एक जिला गया में हुआ। इस बात पे हमें गर्व है कि गौतम बुद्ध कोई और नहीं बल्कि वो एक बिहारी है। साथ ही जैन धर्म के भगवान स्वरूप भगवान महावीर, जिनका जन्म बिहार में हुआ। साथ ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। और हमें इस बात का गर्व है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धर्मों को पूरे विश्व में एक पहचान मिली, और वो पहचान दिलाने वाले कोई और नहीं, भगवान स्वरूप भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी, और इनका ताल्लुक बिहार से है। तो अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्ञान से ज्ञानी बने, ज्ञान से ज्ञानी बने, कर्म में छुपा हो उत्तम विचार, और सत सत नमन है उस धरती को जिस धरती का नाम है बिहार, जिस धरती का नाम है बिहार।